क्लास नंबर 37 और क्लास नंबर 37 से लेके क्लास नंबर 42 तक हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक समझना है वो हमने ये समझना है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम कीवर्ड्स की रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च करने के लिए फ्री टूल्स कौन से हैं, पेड टूल्स कौन से हैं, और इसके साथ साथ रिसर्च का एक ऐसा मेथड, कीवर्ड रिसर्च का एक ऐसा मेथड जो आपको अमेज़ कर देगा, वो है चैट जीपीटी के थ्रू कीवर्ड रिसर्च। वो भी मैं परफॉर्म करूँगा। उसके बाद हम जो लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट क्लास होगी 42 नंबर, उसके अंदर हम कवर करेंगे अमेज़ॉन ब्रांड एनालिटिक्स एबीए के थ्रू कीवर्ड रिसर्च। तो इसमें फ्री टूल्स भी हैं उन लोगों के लिए जिनके पास टूल्स नहीं है। फिर पेड टूल्स भी हैं, अगर किसी के पास एक्सेस है तो पेड टूल भी मैं एक आध आपको बता दूंगा कि ये आप यूज़ करें जिसका लेजिटिमेट रिजल्ट है। और उसके बाद फिर चैट जीपीटी बिल्कुल फ्री है, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एट द एंड अगर आपके पास सेलर सेंट्रल है और आप अमेज़ॉन ब्रांड एनालिटिक्स को यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि 100% राइट होता है और उसके यानी कि रिजल्ट 100% एक्यूरेट होता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन लेक्चर्स को गौर से सुने, इन क्लास को गौर से देखें। जितने क्वेश्चंस हैं, एक्सक्यूज मी, इन क्लासेस के अंडर जो है वो कमेंट्स में ज़रूर डालें, ठीक है जी। लिटिल बिट बीच में थोड़ा सा जो है वो नॉइस या वॉइस का इशू होगा, बिकॉज़ मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे टेम्परेचर है और मेरा जो है थ्रोट इचिंग है, तो इस वजह से थोड़ी सी बीच में एडवांस में मैं आपको मदद कर देता हूँ। लेकिन ये जो 37 से लेके 42 तक ये जो हमारी 6 क्लासेस हैं, इसके अंदर हम इस रियली इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि गूगल जो है वो आपका सर्च इंजन है जो आपको आपकी क्यूरीज का आंसर करता है। अमेज़ॉन जो है ये भी एक सर्च इंजन है। अमेज़ॉन भी एक सर्च इंजन है। ये आपकी क्यूरीज को प्रोडक्ट्स की शेप में रिप्लाई बैक करता है। तो ये सारा कुछ जो रन हो रहा होता है अमेज़ॉन एल्गोरिदम विच इज़ A9, ये सब कुछ आपकी कीवर्ड्स के बेस पे रन हो रहा होता है। तो हम बाकायदा क्लास का आगाज़ करते हैं। अब मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देना था, ये बताना था, सियाको सबाक बताना था कि हम किस तरफ जा रहे हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसको ज़रूर देखें और रिपीट करके देखिएगा फिर, ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। और कीवर्ड के अंदर अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे, आपकी प्रोडक्ट अच्छे से इंडेक्स नहीं होगी, रैंक नहीं होगी इन अमेज़न, और सेकंडली आपकी कंपेन्स भी अच्छी नहीं चलेंगी। वो बात मैं आपको जब हम पीपीसी के चैप्टर पे पहुंचेंगे उसमें कवर करूंगा। लेकिन अभी के लिए ये है कि आप ये समझें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अपने नोट्स साथ ले लें और इसको गौर से बगौर देखें। अच्छा जी, चलें हम स्टार्ट करते हैं जी। We tell you the tricks to expand your product's visibility with the right keywords. There are few important things you need to know. तो ये हम बात कर चुके हैं। पहले उन लोगों के लिए जो न्यूबीज़ हैं, मैंने इस कोर्स में कुछ चीज़ें बड़ी बेसिक कवर की हैं, इसलिए कि कुछ लोग जो हैं उनके कॉन्सेप्ट ही अभी क्लियर नहीं है, तो मैं उनको बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि वो अच्छे से इन चीज़ों को समझ लें। Generally, keywords are topics and ideas that describes or outline what your content is all about. But in terms of SEO, search engine optimization, they are phrases, words that internet searches enter into the search engine while searching for something. ठीक है, तो आप जब कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो आप वो कीवर्ड लिखते हैं। एक्सक्यूज मी। तो आपके वो जो कीवर्ड्स होते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होते हैं। अच्छा जी, वो आपकी जो कीवर्ड होता है वो पहचान होता है। कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज सर्च क्यूरीज। अच्छा, तो कीवर्ड्स, सर्च क्यूरीज, सर्च टर्म्स, ये सारी की सारी सेम चीज़ें हैं। सर्च क्यूरी, कीवर्ड और सर्च टर्म्स, तो ये सेम ही चीज़ें हैं। दिस वे पीपल आर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन योर पेज प्रोवाइडेड दैट योर कंटेंट। ठीक, तो इस तरह आपका जो एल्गोरिदम है A9 अमेज़ॉन का, वो इंडेक्स करता है। तो ये
थोड़ा सा पर्सपेक्टिव था। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्यों है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो मेरे ख्याल से हम यहाँ से आगे चलते हैं। व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च? अब ये कीवर्ड रिसर्च है क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ अमेजन एसईओ इज कीवर्ड रिसर्च। एक्सक्यूज मी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द फ्रेज इंटेल्स रिसर्चिंग और रेलिवेंट कीवर्ड्स ऑफ योर प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट की जो ऑडियंस है, जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, वो ऑडियंस आपको इस कीवर्ड से सर्च करती है। नंबर वन पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसकी दूसरी डायमेंशन जो है वो ये है कि आपका प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए A9 एल्गोरिदम जो है वो आपकी प्रोडक्ट का कंटेंट जो है उसको फीड करता है, इंडेक्स करता है, और वहाँ से जो एल्गोरिदम होता है उसको समझ आती है कि ये प्रोडक्ट जो है इट्स ऑल अबाउट दिस, ये इस कैटेगरी के रिलेटेड है, उसकी ये स्पेसिफिक ऑडियंस है। दिस इज these so called relevant keywords will be the search terms that customers use to search for your product. Say for instance, if one buyer searches for typing the keyword best swim wear, ये कीवर्ड, वेयर एज द अदर कुड टाइप बेस्ट swimsuit, दोनों ने लेनी एक ही चीज़ है। However, both mean the same and both are potential keywords. You need to include them in your listing. ठीक है? तो आपकी प्रोडक्ट को ढूंढने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है? Factors to consider while researching keywords. If you improve your keywords researching strategy and skills for your online business, तो आप बहुत अच्छे से बूस्ट करते हैं। यहाँ यही बात हो रही है। अच्छा जी। अच्छा, ये एस वी क्या बला है, यानी कि सर्च वॉल्यूम, जिसका बार बार जिक्र होता है। एस वी कितना है, सर्च वॉल्यूम कितना है? ठीक है, तो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या होता है ये हम पहले समझते हैं जी। evaluating a keyword's popularity is one of the best ways to begin your research. The most people search for a particular terms, the higher will be the number of visitors. अच्छा, डिमांड कहाँ से चेक होती है? वॉल्यूम से चेक होती है। यानी कि एक रिटेल स्टोर पे भी आप चले जाएं तो उन्हें बार 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 आके कोई यानी कि ये मैं रिटेल स्टोर जो कोई भी आपके नज़दीक बेकर समथिंग कुछ भी, वहाँ बार बार जाके कोई चीज़ आप एक ही नाम से बहुत सारे लोग मांगते हैं। लेट से 1000 बंदा 10 दिनों में आता है, तो उसको पता चल जाता है शॉप वाले को कि ये प्रोडक्ट जो है जो ये मांग रहे हैं ये ट्रेंडिंग है, ये रिक्वायर्ड है, इसका डिमांड बड़ी हाई है। तो डिमांड को वैल्यूएट करने के लिए एसवी जो होता है, सर्च वॉल्यूम जो होता है, ये एक समझें एक की फैक्टर होता है। अच्छा जी, द सर्च वॉल्यूम ऑफ अ कीवर्ड इज समथिंग यू नीड टू पे अटेंशन टू। यू डोंट वांट टू चूज अ कीवर्ड दैट हैज़ नो सर्चेस। तो एक रिटेल वाला, एक बेकरी वाला कोई भी आइटम ऐसी अपने पास नहीं रखेगा जिसका आगे कोई नहीं पूछता। तो सर्च वॉल्यूम एक डिमांड की टाइप है, यानी कि जितना सर्च वॉल्यूम हाई होगा मीन्स की डिमांड उतनी ज़्यादा है। अच्छा जी, पिक समथिंग दैट हैज़ डिसेंट सर्च वॉल्यूम एंड इज नॉट टू कम्पेटिटिव टू रैंक। अच्छा, ज़्यादा भी सर्च वॉल्यूम होगा तो फिर वो कम्पेटिटिव होगी, ये बात आगे जाके हम करेंगे इसके ऊपर। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड्स ऑफ द कीवर्ड। डज द सर्च वॉल्यूम फॉर अ कीवर्ड चेंज ओवर टाइम? अच्छा, ये बात ठीक है, सर्च वॉल्यूम कीवर्ड का चेंज होता है या नहीं होता। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ड्यूरिंग कोविड यानी कि कोरोना के दौरान जो सर्च वॉल्यूम था फेस मास्क का, वो एक नॉर्मल स्पीड में चल रहा था। अचानक से कोरोना आ गया 2020 के स्टार्ट में, तो फिर सर्च वॉल्यूम हाई हो गया कोरोना का, क्योंकि डिमांड में आ गया। तो चेंज होता है। कुछ चीज़ों का सीजनल भी होता है। अब क्रिसमस गिफ्ट्स जो हैं वो सीजनल एक चीज़ है, उसमें वो वॉल्यूम हाई जाएगा फिर डाउन हो जाएगा, तो चेंज होता है। लुक एट द मंथली ट्रेंड्स फॉर अ कीवर्ड टू सी हाउ द ट्रैफिक फ्रॉम सेवरल सर्च क्यूरीज हैज़ फ्लक्चुएटेड इन द रिसेंट टाइम। तो इसको आप चेक कर सकते हैं गूगल ट्रेंड से, और गूगल कीवर्ड प्लानर से भी आप चेक कर सकते हैं, और वहाँ से आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड अपवर्ड्स जाता है। ये दो फ्री हैं, इसके बाद हीलियम 10 से भी बड़े आराम से देखा जा सकता है। दो नॉट ऑल कीवर्ड्स हैव नोटवर्थी अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड, मोस्ट डू। तो ये बात हम एग्जैक्टली ये क्रिसमस गिफ्ट्स वाली कर चुके हैं।
अच्छा, ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी या कंपटीशन क्या होता है? दोनों ही सेम चीज़ के नाम है। अगेन स्टूडेंट्स, कीवर्ड डिफ़िकल्टी और कंपटीशन सेम चीज़ है, ठीक है? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है। अच्छा, ऑफ कोर्स चूजिंग हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड इज़ अ ग्रेट फर्स्ट स्टेप, बट विल दिस हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड रैंक ऑन Amazon's SERP or not in something you need to? तो अब जो बात हो रही है कि डिफ़िकल्टी एंड कंपटीशन से मुराद ये है कि अगर किसी का हाई सर्च वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिफ़िकल्ट है, ये कम्पिटिटिव है। ज़ाहिर सी बात है कि आपका जब हाई वॉल्यूम है, यानी कि उस कीवर्ड को बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो जो प्रोडक्ट है बहुत सारे लोग लॉन्च भी कर चुके होंगे। तो जो हाई वॉल्यूम वाले होते हैं कीवर्ड्स, वो उतने ही डिफ़िकल्ट टू रैंक और उतने ही कम्पिटिटिव होते हैं। The answer is a good keyword tool that fetches search wall trends on Amazon. Check for the keyword competition this number. तो कीवर्ड कंपटीशन आप जब किसी टूल पे काम कर रहे हो तो वो देख ले। वैसे नेचुरल सा जेन्युइन सा फार्मूला है, अगर किसी की डिमांड हाई है ना तो उसका उस कीवर्ड को लिख के उसका कंपटीशन भी देख लें, बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ जाएगा। तो जनाब, ये क्लास नंबर 37 में हमने ये टॉपिक कवर कर लिया। अब क्लास नंबर 38 में हमने कीवर्ड आप रिसर्च कैसे करनी है, हाउ टू परफॉर्म, ये हम इसमें करेंगे, क्लास नंबर 38 में कवर करेंगे। और हमने क्लास नंबर 42 तक जाना है, और लास्ट 3-4 क्लासेस के अंदर जो मैं प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपका कंसेप्चुअल माइंडसेट बना रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये टर्म्स क्या हैं।